नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार एक बार फिर से आपका एस कुमार क्लासेस में स्वागत करता हूं। कल हमने महमूद गजनवी पर छोड़ा था, आज हम मोहम्मद गौरी को देखेंगे। मोहम्मद गौरी यह गजनी और गौर का शासक था। इसके वंश का नाम संसवानी वंश था। इसका वास्तविक नाम शहाबुद्दीन गौरी था तथा इसे मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम भी कहा जाता था। तो ये इसके नाम हैं जिनके बारे में थोड़ा याद रखिएगा। गौरी के भारत पर आक्रमण का मुख्य कारण भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना था। गौरी के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उस समय भारत किसी एक शासक के अधिकार में न होकर के उत्तर भारत 6 राज्यों में बटा हुआ था। पहला मुल्तान, दूसरा गुजरात, तीसरा पंजाब, चौथा अजमेर, पाँचवा बंगाल तथा छठा कन्नौज। इन सभी राज्यों में परस्पर लड़ाइयाँ होती रहती थी। गौरी का पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। वह गोमल दर्रे से होता हुआ मुल्तान पहुंचा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गौरी किस रास्ते से होकर के भारत में आया था। उसने मुल्तान को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया। मुल्तान के बाद मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु वहाँ के चालुक्य सोलंकी शासक मोलराज द्वितीय के द्वारा गौरी के साथ आबू का युद्ध हुआ, जिसमें मोलराज विजय हुआ तथा गौरी पराजित हुआ। 1179 में गौरी ने पंजाब पर आक्रमण किया था तथा 1186 में पंजाब के शासक खुसरब शाह को पराजित करके पंजाब पर अधिकार कर लिया। गौरी के द्वारा 1189 ईस्वी में अजमेर के चौहान राज की सीमा पर स्थित भटिंडा के किले पर मोहम्मद गौरी ने अधिकार कर लिया। भटिंडा के किले पर पुनः अधिकार कर लेने के कारण ही मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज ने विजय हासिल की। किंतु साल भर बाद 1192 में मोहम्मद गौरी एक बार पुनः आक्रमण चौहान वंश पर किया, जिसके फलस्वरूप 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। इस युद्ध में गौरी विजय हुआ तथा उसने अजमेर पर अधिकार कर लिया। कुछ समय के लिए गौरी ने पृथ्वीराज के पुत्र हरिराज को अधीनस्थ शासक बनाया। इसके बाद गौरी ने अपने दास और सेना नायक कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी अनुपस्थिति में राज्य चलाने के लिए भारतीय गवर्नर नियुक्त किया। मोहम्मद गौरी का अगला मुख्य आक्रमण 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद गहड़वाल को पराजित किया तथा कन्नौज पर अधिकार कर लिया। गौरी की बंगाल एवं बिहार विजय के बारे में जानते हैं। गौरी ने बिहार एवं बंगाल को अपने एक सेनापति बख्तियार खलजी के द्वारा जीते। बख्तियार खलजी द्वारा सर्वप्रथम 1203 ईस्वी में बिहार पर अधिकार करने पर इस समय उसने बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। बिहार में उस समय कोई शासक नहीं था, एकदम अनाथ क्षेत्र था। इस वजह से बख्तियार खलजी को आसानी हुई और उसने आसानी से वह क्षेत्र जीत लिया। बिहार विजय के बाद 1205 ईस्वी में बंगाल में नादिया की तरफ बढ़ा। उस समय वहाँ सेन राजा लक्ष्मण सेन का शासक था। बख्तियार ने सेनों की राजधानी लखनौती पर कब्जा कर लिया तथा लक्ष्मण सेन सोनारगांव चला गया। कह सकते हैं आप कि पूर्वी बंगाल की तरफ, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, उधर की तरफ वो चला गया। गौरी ने बख्तियार को औपचारिक रूप से सूबेदार नियुक्त किया था, लेकिन वह एक स्वतंत्र शासक की तरह राज्य करता रहा। उसने असम में भी मुहिम शुरू की थी। माघ शासक पीछे हटते गए तथा गौरी की बख्तियार खलजी की सेना आगे जाती गई। माघ शासकों ने सेना को आगे जाने दिया। आखिरी में सेना ने वापस आने का फैसला लिया, लेकिन रास्ते में असमी सेनाओं ने उसको परेशान किया तथा तुर्क की सेना परास्त हुई। हालांकि बख्तियार खलजी बच निकला, लेकिन बाद में उसका कत्ल कर दिया गया। 1205 में गौरी ने फिर भारत लौटा तथा उसका टकराव जंगजू कबीले के खोखरों से हुआ। यह उस समय भारत में आखिरी अभियान था। 15 मार्च 1206 ईस्वी में सिंध नदी के किनारे दमयक नाम के स्थान पर इसकी हत्या कर दी गई। मोहम्मद गौरी ने कुछ सिक्के चलाए थे, जिनके बारे में हम देखते हैं। मोहम्मद गौरी के कुछ सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें से एक तरफ शिव के बैल की आकृति वह देवनागरी की लिपि में पृथ्वीराज लिखा है, जबकि दूसरी तरफ घोड़े की आकृति और मोहम्मद बिन साम लिखा है। कुछ सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति भी खुदी है तथा संस्कृत में लेख भी लिखे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।